श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री भक्तमाल में से श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी जी की कथा को श्रवण करेंगे, जिन्होंने 6 महीने की अवस्था में ही पलने पर सोए हुए श्री राधा सुधा निधि स्तवन का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नृसिंहाश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था। और नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि ये राधा जी का नाम सुनते ही बड़े जोर जोर से किलकारी मारते हुए हंसने लगते थे। ऐसे श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी जी की कथा को आज हम श्रवण करेंगे। ओम नमस्ते गणनाथाय, नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः। भक्ति प्रियाय देवेशो भक्तेभ्यः सुखदायकः, भक्तेभ्यः सुखदायकः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्, वन्दे श्री गुरु परम्परा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नानि, नाशत विघ्नानि। ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि रसिक भक्त शिरोमणि गोस्वामी श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी का जन्म मथुरा के निकट बाद ग्राम में विक्रम संवत 1559 वैशाख शुक्ला एकादशी को हुआ था। इनके पिता का नाम श्री व्यास मिश्र जी और माता का नाम श्री तारा देवी था। व्यास मिश्र जी 9 भाई थे, जिनमें सबसे बड़े श्री केशव दास जी तो संन्यास ग्रहण कर चुके थे। उनके संन्यासाश्रम का नाम श्री नृसिंहाश्रम जी था। शेष 8 भाइयों के केवल यही एक कुल दीपक थे, इसलिए ये सभी को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय थे। इसी से इनका लालन पालन भी बड़े लाड़ चाव से हुआ था। ये बड़े ही सुंदर थे और शिशु काल में ही राधा नाम के बड़े प्रेमी थे। राधा सुनते ही ये बड़े जोर से किलकारी मारकर हंसने लगते थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि 6 महीने की नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि 6 महीने की अवस्था में ही इन्होंने पलने पर सोए हुए श्री राधा सुधा निधि स्तवन का गान किया था, जिसे आपके ताऊ स्वामी श्री नृसिंहाश्रम जी ने लिपिबद्ध कर लिया था, यानी कि लिख लिया था। इनके बालकपन की कुछ बातें बड़ी विलक्षण नाभाजी महाराज बताते हैं। एक दिन ये अपने कुछ साथी बाल सखाओं के साथ बगीचे में खेल रहे थे। वहां इन्होंने एक गोरा और एक सांवला 2 बालकों को श्री राधा मोहन के रूप में सुंदर सजाया, सुंदर उनका श्रृंगार किया। कुछ देर बाद दोनों के श्रृंगार बदलकर जो उनको राधा जी बनाया था उनको तो कृष्ण बना दिया, और जिनको कृष्ण बनाया था उनको राधा जी बना दिया।
जब वे ये इस प्रकार से कर रहे थे तो खेल खेल में ही ये खेल खेल रहे थे। प्रातः काल का समय था। इनके पिता श्री व्यास जी अपने मंदिर में, जहाँ पर भगवान का मंदिर था, श्री राधा कांत जी का श्रृंगार करके, सुंदर उनको सजा करके, वस्त्र पहना के, और उनको देख देख कर बड़े प्रसन्न हो रहे थे और राधा कृष्ण की छवि को देखकर अत्यधिक आनंद का अनुभव कर रहे थे। उसी समय क्या देखते हैं कि अचानक ही परिवर्तन हो गया दोनों में। जो राधा जी की मूर्ति थी वो तो कृष्ण बन गई और जो कृष्ण की थी वो राधा, यानी कि श्रृंगार बदल गया युगल छवि का। उसी समय अचानक परिवर्तन देखकर ये चौंक पड़े। उन्होंने सोचा कि मेरे से ही शायद गड़बड़ हो गई है, मैंने ही ऐसे श्रृंगार कर दिया है। हो न हो वृद्धावस्था के कारण मेरी जो याददाश्त है वह कमजोर पड़ गई, इसलिए ऐसा हो गया। और फिर से इन्होंने राधा जी को जैसे श्रृंगार करते थे, राधा जी के वस्त्र पहनाए और भगवान को जैसे पहनाते हैं वैसे पहनाया और क्षमा याचना करने लगे। और परंतु तुरंत ही अपने आप ही वह श्रृंगार फिर से बदलने लगा। तब घबराकर व्यास जी बाहर निकले। सहसा उनकी दृष्टि बाग की ओर गई। देखा हरिवंश अपने सखाओं के साथ खेल खेल में वही स्वरूप परिवर्तन कर रहे हैं। कभी राधा को कृष्ण बना देते हैं और कृष्ण को राधा बना देते हैं। उन्होंने सोचा इसकी सच्ची भावना का ही यह फल है, निश्चय ही यह कोई असाधारण पुरुष है। एक बार नाभाजी वर्णन करते हैं कि श्री हरिवंश जी खेल ही खेल में बगीचे के पुराने सूखे कुएं में सहसा कूद पड़े। इससे श्री व्यास जी, उनके पिता श्री माता तारा देवी और कुटुंब के लोगों को तो अपार दुख हुआ ही। सारे नगरवासी व्याकुल हो उठे। व्यास जी तो शोकाकुल होकर कुएं में कूदने को तैयार हो गए। लोगों ने जबरदस्ती उन्हें पकड़े रखा। अब लोग बात कर रहे थे अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सब लोग अत्यधिक दुखी हो रहे थे। कुछ ही क्षणों के पश्चात लोगों ने देखा कुएं में एक दिव्य प्रकाश फैल गया है और श्री हरिवंश जी श्री श्याम सुंदर के मंजुल श्री विग्रह को अपने नन्हे नन्हे कोमल कर कमल से संभाले हुए अपने आप ही कुएं से ऊपर को उठते चले आ रहे हैं। इस प्रकार आपका ऊपर पहुंच जाने से सब लोग बड़े प्रसन्न हो गए और जब ये कुएं से बाहर निकले तो वह कुआं भी एक सुंदर साफ सुथरे निर्मल जल से भर गया। माता पिता तथा अन्य सब लोग आनंद सागर में डूब गए। सबको बड़ा आनंद होने लगा। श्री हरिवंश जी जिन भगवान श्याम सुंदर के मधुर मनोहर श्री विग्रह को लेकर ऊपर आए थे उन्हें राजमहल में लाया गया और बड़े समारोह से उनकी प्रतिष्ठा की गई, प्राण प्रतिष्ठा। श्री हरिवंश जी ने उनका नामकरण किया। श्री नवरंगी लाल जी अब उनका नाम पड़ गया। अब श्री हरिवंश जी निरंतर अपने श्री नवरंग लाल जी की ही पूजा सेवा में लगे रहते थे। उस समय इनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। अब इतने से बालक, ऐसे विलक्षण बालक हमारे देश में पहले हुए हैं। 8 वर्ष की अवस्था में इसके कुछ ही दिनों बाद इनकी अतुलनीय प्रेममयी सेवा से विमुग्ध होकर साक्षात रासेश्वरी नित्य कुंज विहारिणी वृषभानुनंदिनी श्री राधिका जी ने इन्हें दर्शन दिए। अपनी रस भावपूर्ण सेवा पद्धति का उपदेश किया और मंत्र दान करके इन्हें शिष्य रूप में स्वीकार किया। फिर माता पिता की इच्छा से 8 वर्ष की अवस्था में इनका उपनयन संस्कार हुआ
और 16 वर्ष की अवस्था में श्री रुक्मिणी देवी से इनका विवाह हो गया। पिता माता इनके जल्दी ही गोलोकवासी हो गए और उनके गोलोकवासी हो जाने के बाद ये सब कुछ त्याग कर श्री वृंदावन के लिए विदा हो गए। श्री नवरंगी लाल जी की सेवा भी आपने अपने पुत्रों को सौंप दी। देववन से आप चटथावल आए। यहाँ आत्मदेव नामक एक भक्त ब्राह्मण के घर ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ जी विराजमान थे। आत्मदेव जी को स्वप्न हुआ कि और उसमें आदेश हुआ, तुम्हारी जो दोनों पुत्रियां श्री कृष्णदासी और मनोहरी हैं, उनका विवाह हित हरिवंश जी से कर दो और दहेज रूप में मुझे दे देना। यदि वे विवाह के लिए न माने तो उन्हें मेरी आज्ञा बता देना कि भगवान की आज्ञा है, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। आत्मदेव जी ने ऐसा ही किया और उसी के अनुसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज को हरिवंश जी वृंदावन ले आए। वृंदावन में मदर यानी कि मदन टेर नामक स्थान में श्री राधा वल्लभ के जो निवास स्थान था, प्रथम निवास जिन्होंने किया था, इसके पश्चात इन्होंने भ्रमण करके श्री वृंदावन के दर्शन की और प्राचीन एवं गुप्त सेवा कुंज, रास मंडल, बंशी वट एवं मानसरोवर नामक 4 पुण्य स्थलों को प्रकट किया। तदंतर इन्होंने सेवा कुंज के समीप ही कुटिया में रहने लगे तथा श्री राधा वल्लभ जी का प्रथम प्रतिष्ठा उत्सव इस स्थान पर हुआ। श्री राधा वल्लभ जी की आज्ञा से श्री हित हरिवंश जी ने श्री श्यामा श्याम युगल सरकार की कुंज लीला का प्रचार प्रसार किया और काव्य द्वारा भी प्रचार प्रसार किया। श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि श्री हित हरिवंश जी गोस्वामी भजन की रीति को कोई बिरला ही जानता है। वे इस प्रकार से भजन करते थे कि हर कोई उनके भजन को नहीं समझ सकता। इनकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता थी। ये राधा जी की पूजा ज्यादा किया करते थे। इन्होंने उन्हीं के श्री चरणों की हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना कर रखी थी और करते थे और कुंज कीड़ा में यानी कि श्री श्यामा श्याम की ये सखी भाव से पूजा करते थे। आपके संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि आप श्री महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। जो महाप्रसादी मिलती थी उसे ही ये सब कुछ मानते थे। अपनी अनन्य निष्ठा के कारण आप सचमुच महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी भी थे। नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि जिस प्रकार का इनका भाव था, भगवान के प्रति प्रेम था, तो ये प्रसादी के भी अधिकारी थे। इन्होंने श्री श्यामा श्याम की सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया था, यानी सर्वोच्च व्रत का ये पालन करते थे श्यामा श्याम की सेवा करने के लिए। अतः स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेधों की अपेक्षा नहीं रखते थे। शास्त्र विधि से ही ये पूजा करते थे। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हित हरिवंश गोस्वामी द्वारा प्रवर्तित पथ का जो अनुसरण करेंगे वे ही अच्छी तरह से आपके सिद्धांत को जान सकेंगे। जो इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और वही इनको समझ सकेंगे। श्री नाभाजी महाराज इस प्रकार से वर्णन करते हैं। भक्तजनों, श्री हित हरिवंश जी जैसे संत को प्रणाम करते हुए आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल भगवान की एक और कथा के साथ
भगवान के भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन है तेरे आधीन। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर।